जय हिंद दोस्तों। तो जो हमने कल तक पढ़ा था या कल की क्लास में पढ़े थे, है ना, तो उन क्वेश्चनों में कहीं पे भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं, है ना। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया था कि आज जो हम क्वेश्चन करेंगे तो कौन से वाले करने हैं, बच्चों वाले, आदमियों वाले, है ना, जो वर्क वाले हैं, जो आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं ना। तो अपन बिल्कुल आसानी से पढ़ने वाले हैं इनके लिए, है ना। आप बिल्कुल परेशान ना हो, बस जुड़े रहिए, है ना। टाइम एंड वर्क की आज लगभग 7 8 क्लास है ना। इसके बाद 2 क्लासें और रहने वाली हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का जो हमारा, तो क्वेश्चन है 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 मेथड बताएंगे, है ना। फिर जो आपको बेहतर लगे आप उसे अपना सकते हैं, उससे फिर आप सॉल्व कर सकते हैं ना। बाकी हम आपको 2 या 3 मेथड से कराएंगे, है ना। तो क्या बोला गया है यहाँ पर, 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। इतना क्लियर। तो यहाँ पे जो हम यूज करेंगे तो वो करेंगे M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। इतना क्लियर। यानी कितने पुरुष, 5 पुरुष। पुरुष यानी अपन क्या लेंगे, मैन या एम, और महिलाओं के लिए लेंगे क्या, डब्ल्यू या वुमेन। तो इस चीज को आप याद रखना, ठीक है। तो 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, तो वो करते हैं 6 दिन में। इतना क्लियर। 6 दिन में समाप्त करते हैं। इसके बाद जबकि 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती हैं। काम वही है, मान के चलिए वो काम एक था, तो वही काम क्या करती हैं, 10 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, वो 5 दिन में करती हैं। इतना क्लियर। वही काम, है ना। बटे में अगर आप एक ना भी लें तब भी चलेगा, है ना, वो तो बस ले लिया, तो इससे फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यानी यहाँ पे क्या है, महिलाओं के लिए अपन क्या लेंगे, तो महिलाओं के लिए लेंगे अपन, जैसा कि हमने आपको बताया, डब्लू, और पुरुषों के लिए लेंगे अपन क्या, एम। इतना क्लियर। तो यहाँ पे ले लिया अपन ने डब्लू, यहाँ पे ले लिया एम। क्लियर। तो यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, 5 छक्का 30, यानी 30 आदमी बराबर 10 पन्ना 50, यानी 50 महिलाएं, 50 वुमेन। इतना क्लियर। यहाँ पे जो हम इनका अनुपात निकालेंगे या फिर हम निकालेंगे तो देखेंगे कि देखो, जो 30 है यहाँ पे गुणा में जाएगा बटे में, या फिर 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 आदमी बराबर 5 महिलाएं। इतना क्लियर, है ना। अगर हमसे पूछा है इनकी क्षमता कितनी है या कार्य क्षमता, तो यहाँ पे जो क्षमता है वो है कि 3 आदमी जितना काम करते हैं उतने ही 5 महिलाएं करती हैं। इतना क्लियर। अगर हमसे बोला जाता, ठीक है, तो अगर हमसे बोला जाता कि अनुपात बताइए, है ना, तो हम क्या करते हैं अनुपात में कि W जो है ना, M यहाँ पे लाएंगे बराबर 3, यहाँ पे गुणा में जाएगा बटे में, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3। इतना क्लियर। तो M का अनुपात कितना है, 5, W का कितना है 3। यानी जो आदमी है वो कितना काम करते हैं, 5 काम, और जो महिलाएं कहती हैं कितना कहती हैं, 3 काम। फिलहाल हम इसको क्या करेंगे, होल्ड कर देंगे, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इतना क्लियर। अपन अभी पहले फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं जो हम आपको बताना चाह रहे हैं, है ना। तो देखें, यहाँ पर हमसे बोला गया है पूरा कर सकती हैं, तो 5 महिलाएं तथा 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। तो क्या बोला गया है कि 5 महिलाएं यानी 5 वुमेन और 3 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास देखना कि या तो आप जो महिलाएं हैं इनको भी व्यक्ति या लोगों में कन्वर्ट कर दो या आदमियों में, है ना। जो अपन को क्वेश्चन मिलता है पुरुष में, है ना, या तो फिर आप उसे पुरुष में कर दो। देखो, एक क्वेश्चन की लैंग्वेज है, कोई हम अलग से नहीं बोल रहे कि आपको कई बार 5 लोगों का मिलेगा कि 5 लोगों ने, है ना, फलाने दिन में किया, और फिर 5 और थे, है ना। एक क्वेश्चन का पैटर्न ही होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा चीज़ों को। इस टाइप से आपको कई लैंग्वेज में क्वेश्चन मिलेंगे।
है ना। अभी कुछ लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा या अथवा और, तो अपन वो भी क्लियर करेंगे, है ना। तो देखें यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो महिलाएं हैं उनको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, अपन पुरुष में कर देंगे। कैसे करेंगे, अब देखना कि 3 पुरुष तो हमारे पास हैं पहले से। यहाँ पे हमने देखा कि 5 महिलाओं के बराबर क्या होते हैं, 3 पुरुष। यानी जो 3 पुरुष काम करते हैं उतने ही 5 महिलाएं करती हैं। तो अपन क्या करेंगे, महिलाओं को ना लेके अपन क्या ले लेंगे, पुरुष को। यानी 5 महिलाओं की जगह पे क्या लेना है हमें, 3 पुरुष और लेना है। इतना क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी। यानी 3 और 3 कितने आदमी हो जाएंगे, तो आदमी हो जाएंगे 6। अब देखें हमारे जो क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था, जब आदमी लेंगे या पुरुष लेंगे तो केवल अपन आदमी या पुरुष के बराबर रखेंगे, जब महिलाएं लेंगे या औरतें लेंगे तो औरतों के बराबर रखेंगे, महिलाओं के, है ना। तो यहाँ पे आदमी है, कहा गया हमसे 5 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो उसी काम को 6 आदमी कितने दिन में करेंगे। इतना क्लियर। तो यहाँ पे वही लगेगा M1D1 बराबर M2D2। इतना क्लियर, है ना। तो देखें 6 से 6 कट जाएगा। इतना क्लियर। यानी यहाँ पे आ गया D2 बराबर 5। यानी हमने जो दिन निकालना था तो हमारे दिन कितने आ गए, तो 5 दिन आ गए। यानी जो हमारा राइट आंसर आया वो कितना आया, 5 दिन। यहाँ पे आप D2 बोल दो, है ना, होता कुछ नहीं। तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा, 5 दिन। क्लियर, समझ में आया, है ना। इसके बाद देखें आपको जो सेकेंड मेथड हम बताना चाहते हैं वो कुछ इस प्रकार से है कि यहाँ तक तो ठीक है ना। इसको अपन और शॉर्ट में करें तो देखें सेकेंड मेथड की ओर चले, है ना। तो अपन सीधा करेंगे यहाँ पर, सीधा कुछ इस प्रकार से करेंगे कि 5 औरतें देखें, तो यहाँ पे बोला गया कि 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। यानी 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बराबर। फिर बोला गया कि 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 5 दिन में। 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिन में करती हैं। तो अपन सेकेंड मेथड देख रहा है इसकी, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 30 पुरुष बराबर 50, 10 पन्ना 50 महिलाएं। फिर वही बात होगी, यानी कितना, 0 से 0 कट जाएगा, M के बटे में, ये गुणा में आएगा W बटे में, बराबर 5 बट गुणा में 3 है जाएगा बटे में। यानी M का जो काम है 5 है और W यानी वुमेन का जो काम है वो कितना है, 3। यानी पुरुष जो करता है 5 काम, महिलाएं जो करती हैं कितना काम करती हैं, 3 काम। इतना क्लियर। अब देखें हमसे क्या बोला गया है, तो 5 महिलाएं 3 पुरुष मिलकर कितनी, 5 महिलाएं। तो देखना 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखना कि एक जो महिला है वो कितना काम करती है, 3 काम। तो अपन क्या करेंगे, 5 × 3 प्लस जो पुरुष है कितना काम करते हैं, 5 काम। यानी ये टोटल कितना काम करेंगे, तो 5 और 3 5 तिया 15, 5 तिया 15, यानी टोटल कितना काम करेंगे, 30 काम करेंगे। इतना क्लियर। इसके बाद हमने देखना है, चाहे तो देखो आप इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अपन रख दे रहे फर्स्ट वाले स्टेप में। तो आदमी जो है, आदमी या पुरुष कितना काम करते हैं, तो 5 काम करते हैं। यानी M की जगह अपन ने 5 लिया × 6। इतना क्लियर। 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, यानी टोटल काम कितना हो रहा है, 150। लेकिन हमने यहाँ पे क्या निकाला कि 5 औरतें और 3 आदमी, तो इनका कितना आया मतलब जो अपन ने निकाला वैल्यू 30 आई। यानी जो 5 महिलाएं और 3 आदमी कहते हैं तो कितना काम करते हैं एक दिन में, 30 काम। यहाँ से डिवाइड कर देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कितना आ जाएगा, 5 दिन। ठीक है, तो राइट आंसर आएगा 5 दिन। अब आपके फैसला आपके हाथ में कि आपको किस विधि से करना है ना, जो भी आपको बेहतर लगे कर सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखें इसमें टाइम जरूर लगेगा ना, लेकिन क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। देखें लेकिन हम जो उपयोग करेंगे मैक्सिमम इस मेथड का करने वाले हैं, है ना। और इसके पहले जो की है उससे भी आप कर सकते हैं ना,
कि एग्जाम में कोई ना कोई तो आए। देखें, 3 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में पूरा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 3 पुरुष है एक काम को कितने दिन में करते हैं? 6 दिन में, बराबर 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं? 18 दिन में। यानी 5 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करती हैं? 18 दिन में। देखिए क्या होता है, 6 तेरी 18, तो हो जाएंगे 18 आदमी, 18 पंचे 90 महिलाएं, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर वही बात है, अनुपात बना देंगे अपन, है ना। इनकी क्षमता निकाल लेंगे कितनी है। तो देखें M/W बराबर 90/, एक गुणा में है 18 M के साथ आएगा बटे में, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, इतना क्लियर। यानी जो आदमी है वो कितना काम करता है? 5 काम करता है, और जो महिला है वो कितना काम करती है? तो वो करती है 1 काम, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? इसके बाद 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर, है ना, यानी उन्होंने बोला 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिलकर। चलो भाई सब 4 पुरुष और 10 महिलाएं मिला दी अपन ने, तो ये लोग कितना काम करेंगे? जो आदमी है या पुरुष है, या 4 पुरुष है, एक पुरुष कितना काम करता है एक दिन में? 5 काम, है ना। तो M की जगह अपन रखेंगे 4 × 5, प्लस जो महिला है, महिलाएं कितना काम करती है एक दिन में? 1 काम, है ना। तो अपन क्या करेंगे, 10 × 1, 4 पंचे 20, 10 एकम 10, कितना हुआ टोटल? टोटल आ गया 30, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी आ गया 30। इसके बाद यानी जब दोनों मिलकर करते हैं, पुरुष और महिलाएं, तो कितना काम करते हैं वो लोग? 30 काम करते हैं। इसके बाद हमने जैसा कि आपको बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में, अभी अपन ने रखा था इसमें, है ना, तब आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था, है ना। आप दोनों साइड कहीं भी रख सकते हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला आंसर पे, है ना। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? 30 काम। तो अपन ने पिछले क्वेश्चन में फर्स्ट वाले में रखा था, अपन सेकंड में रख दे रहे, तो 5, है ना। यहाँ पे हम आपको एक सुविधा दे दे रहे, क्लियर। देखें तो 5 जो महिला है, महिलाएं कितना काम करती हैं? 1 काम करती हैं, इंटू 18, 18 एकम 18, 18 पंचे 90, यानी जो टोटल वर्क या टोटल काम होगा वो कितना होगा? 90 काम। और जब दोनों जन मिलकर करते हैं, महिलाएं और पुरुष, तो कितना काम करते हैं? 30 काम। तो 90 में 30 से भाग दे देंगे, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? तो राइट आंसर आएगा 3 दिन, इतना क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी पिछले तरीके से भी आप करते आए होंगे, कुछ लोग आज भी करते होंगे, तो जो आपको बेहतर लगे आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक और देख लें इसी टाइप में। तो ये हमारे करने के पहले आप लोग कर ले तो और बेहतर होगा, है ना। हम तो करेंगे ही, इससे अच्छा है आप खुद कर लें। तो 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में करते हैं। तो 8 पुरुष एक काम को कितने दिन में करते हैं? 20 दिन में, बराबर। इसके बाद हमने देखा यही काम 8 महिलाएं कितने दिन में करती हैं? 32 दिन में। यानी 8 महिलाएं इसी काम को कितने दिन में करती हैं? तो वो करती हैं 32 दिन में, क्लियर, है ना। जरूरी नहीं कि आप 20 अट्ठे 160 आदमी करो या पुरुष करो, है ना। जरूरी नहीं कि 32 का 8 में गुणा करो। आप कैंसिल हो रहा है ना तो कर सकते, क्योंकि गुणा में भी है, गुणा में भी है ना। तो आपको हम थोड़ा इसमें शॉर्ट बता दें, है ना। कुछ लोगों का तो आंसर आ गया होगा। तो 2 एकम 2 10, और यहाँ पर 2 एकम 2, 2 इचिंग 12, 10 और 16, और 8 से 8 ही कट जाएगा। यानी कितना बचा यहाँ पर? 10 पुरुष बराबर 16 महिलाएं। और कैंसिल होगा तो ये बन जाएगा 2 पंचे 10 बराबर 2 अट्ठे 16, इतना क्लियर। फिर यहाँ पर W जो है यानी वुमेन है, तो ये 5 गुणा में जाएगा 8 के बटे में, और W यहाँ पर गुणा में, यहाँ पर बटे में आएगा। देखो अभी बेसिक सी चीज़ है, इससे आपको समझना पड़ेगा, है ना। क्योंकि आप जिस लेवल पे आप खड़े हैं ना, तो उसमें आपको ये छोटी छोटी चीज़ें बताना फिर आपके लिए भी थोड़ा सा उसमें
समझ रहे हो ना क्या आप? शर्म की बात है फिर तो, सीधी सी बात है ना कि अगर ये भी आपको बताना पड़े। और आप लोगों को बनने लगी हैं चीजें, और जब से अपन ने क्लास पढ़ी है ना, तो हमने आपको बिल्कुल छोटी छोटी ही चीजें बताई हैं, है ना। तो देखें, यानी जो पुरुष है वो कितना काम करते हैं, 8 काम, और जो महिला है वो कितना काम करती है, 5 काम। कई बार हमसे पूछा जाता है अनुपात बताइए, तो हमें अनुपात क्या बताना होता है। फिलहाल तो अभी क्वेश्चन देखो, अनुपात अपन बाद में देख रहे हैं, है ना। तो क्या बोला गया हमसे, हमसे बोला गया कि 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर, है ना। तो कितने पुरुष, 5 पुरुष प्लस 8 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगी। इतना क्लियर। तो हम देखेंगे कि जो 5 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना काम करते हैं, 8, तो 5 अट्ठे 40, प्लस 8 महिलाएं जो है कितना काम करती है, एक महिला 5, तो 8 महिला कितना करेंगी, 8 पंचे 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? टोटल काम कितना हो रहा है, 80। अब देखें, हमने यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, आप लोग समझदार है क्योंकि अपन 3 क्वेश्चन रेगुलर कर रहे हैं इसको, है ना। और जब आप भी करने लगोगे तो आप भी बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करना। देखें हम, इसके बाद हमने अभी, अपन इसमें कोई में भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अपन इसको रख दे रहे हैं यहाँ पे, यानी 8, एक आदमी कितना काम करता है, 8 इंटू कितने दिन में करता है, 20 दिन में। इतना क्लियर। तो 20 अट्ठे 16, या 2 अट्ठे 16, 160, 16 अट्ठे 128, यानी कितना हो जाएगा, 1280। इतना क्लियर, बटे 80, 0 से 0 कट जाएगा। इतना क्लियर। देखो अब तो आप समझना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16 यानी 160, और 16 अट्ठे 128, है ना। और जिसको ना आए तो भाई साहब फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं, करो फिर, है ना, यही तरीका बचेगा। और आपको ऐसा नहीं है कि नहीं आता हो, आपको 16 धाम के 160 आता है, 16 दूनी 32 माइनस कर दो तब भी 128 आएगा, है ना। इसके बाद अब देखें, 8 से कैंसिल किया, जब इसे 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 एकम 8 बचा 4, 8 6 48, यानी कितने दिन में वो काम होगा, तो वो काम होगा कितने दिन में, 16 दिन में। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16 दिन। क्लियर, बन जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए। तो देखें, 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी की कार्य क्षमता का और एक औरत की कार्य क्षमता से अनुपात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, हमसे बोला गया कि 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में, 16 दिन में। तो 20 औरतें मिलकर किसी कार्य को 16 दिन में पूरा करती हैं। इतना क्लियर। इसके बाद 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो 16 आदमी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, है ना। इसके बाद 16 दूनी 32, यानी कितना हो जाएगा, 320 औरतें, और 16 का 15 में गुणा करेंगे तो 15 छक्का 90, बचा 9, 15 एकम 15 और 9 24, तो कितना हो जाएगा, 320 औरतें बराबर 240 पुरुष या आदमी। इतना क्लियर। इसके बाद देखें, जैसा कि हमने बोला था, यहाँ पे आदमी मिलेगा, औरत मिलेंगी, है ना, महिलाएं मिलेंगी, है ना। तो ये लैंग्वेज है क्वेश्चन की, क्वेश्चन आपको एग्जाम में इसी टाइप से मिलते हैं मैक्सिमम। इसके बाद कितने से कैंसिल कर दें, अपन एक काम कर रहे हैं, 0 से 0 तो ये कैंसिल हो ही रहा है। इतना क्लियर। इसके बाद 4 6 24, 4 8 32, है ना। अभी भी कैंसिल हो रहा है 2 से, 2 तिया सॉरी 2 चौके 8, 2 तिया 6, यानी हो जाएगा 4 औरतें बराबर 3 पुरुष। यानी वो 4 औरतें काम करती हैं कितने पुरुषों के बराबर, 3 पुरुषों के बराबर। तो यहाँ पे अपन 1 के बराबर के पुरुष यानी वोमेन यानी महिलाओं का जो अनुपात है कितना है, महिलाओं की क्षमता कितनी है,
3 और पुरुष की क्षमता कितनी है, तो पुरुष की क्षमता है 4। देखिए ये तरीका कब के लिए है, तो जब भी ऐसा आए ना तो आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कि जो इसके पास में है वो रिप्रेजेंट करता है पास वाले को, है ना, और ये दूर वाला है तो ये करता है रिप्रेजेंट 4 को। एक चीज क्लियर रखना माइंड में, क्लियर। तो एक तरीका तो ये हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका, जो औरत है ना, m आएगा बटे में गुणा में बराबर 4 इंच के साथ गुणा में w के साथ, तो बटे में चले जाएंगे 3/4 बन जाएंगे। यानी कि जो वोमेन या महिलाओं का कार्य क्षमता है कितनी है, 3, यानी एक दिन में कितना कार्य करती है, 3 कार्य। और जो पुरुष है तो पुरुष का कितना कार्य है, तो पुरुष करती है एक दिन में 4 कार्य, है ना। हमसे लेकिन देखें ये इसका आंसर नहीं माना जाएगा। हमसे क्या बोला गया है कि एक आदमी की कार्य क्षमता का और एक औरत की, यानी पहले आदमी की बोला गया है ना। तो हम इसे आंसर नहीं कह सकते, वरना आप इसे आंसर कह दो, है ना। इसे आंसर नहीं बोल सकते, आपका आंसर आएगा ये। क्यों आएगा, क्योंकि पहले हमसे बोला है क्वेश्चन में ना कि एक आदमी फिर औरत। आदमी की कार्य क्षमता कितनी, 4, औरत की कार्य क्षमता कितनी, 3, यानी जो राइट आंसर आएगा 4:3। क्लियर है ना। तो बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकती है तो 6 पुरुष और 1 महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे, है ना। तो यहाँ पे मिस्टेक हुई टाइपिंग, इसको अलग कर दो, इतना क्लियर। इसे अलग करो, कोई ज़रूरत नहीं है, अब वो रफ भी नहीं हो सकता उसे ना, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो देखें क्या बोला गया कि यदि 2 पुरुष, कितने पुरुष, 2 पुरुष, या देखें आपको जब भी शब्द आए या अथवा और तीनों का मतलब एक होता है, ये चीज हमेशा याद रखना। या तो 2 पुरुष या तो 3 महिलाएं, इतना क्लियर। एक क्वेश्चन में हमसे बोला गया है। सिंपल सा एग्जांपल, जब आप स्कूल लाइफ में पेपर देते होंगे तो आप कोशिश करते होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन में तो आपका ये रहता था कि जब आप एग्जाम पेपर देखते थे, है ना, 10th में या 12th में, तो जब बनता नहीं था तो क्या करते थे अपन, जैसे कोई क्वेश्चन आया लघु उत्तरीय, है ना, तो अगर उसमें तो ठीक है, अगर दीर्घ उत्तरीय आ गया और गलती से उसमें या अथवा नहीं आया, तो हम क्या बोलते थे, हमारे पास एक बहाना होता था कि अगर अथवा वाला क्वेश्चन होता तो हम कर लेते, है ना। भाई अगर तुमने इतनी मेहनत की थी मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तो फिर वो बनी क्यों नहीं जाता, है ना, बन जाता ना, ठीक है। तो सेम यहाँ पे कंडीशन है कि या अथवा और तीनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन को हम करेंगे जब ऐसे, तो देखिए यदि 2 पुरुष, कितने पुरुष, 2 पुरुष, 2 पुरुष किसी काम को, 2 पुरुष या 3 महिलाएं कितने दिन में करते हैं, 30 दिन में। अगर 2 पुरुष किसी काम को 30 दिन में करते हैं या फिर 3 महिलाएं, तो 3 महिलाएं भी उसी काम को कितने दिन में करती हैं, 30 दिन में, इतना क्लियर। यहां से हम बस क्षमता निकाल लेंगे कि पुरुष कितना कार्य करते हैं एक दिन में और महिलाएं कितना काम करती हैं, क्लियर। तो देखिए 30 दूनी 60 पुरुष बराबर 30 तिया 90, यानी सॉरी यहाँ पर महिलाओं की बात है तो अपन W लेंगे, ठीक है, इतना क्लियर। तो यहाँ पर W लिया। यहाँ पर हम जब अनुपात बनाएंगे तो बन जाएगा 20 तिया 60, यानी 30 आदमी और 30 तिया, सॉरी क्लियर, 1 मिनट, 30 दूनी 60 और 30 तिया 90, यानी 2 आदमी बराबर 3 महिलाएं, इतना क्लियर। यहाँ पे जो हम कार्य क्षमता लेंगे तो W गुणा में 3 के साथ आएंगे बटे में बराबर, जो 3
या फिर 2 m के साथ गुणा में जाएगा बटे में, है ना, तो बन जाएगा 3/2। इतना क्लियर। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो क्षमता है पुरुष की कितनी है 3 और महिला की कितनी है 2, यानी पुरुष एक दिन में 3 कार्य करते हैं, महिलाएं कितना कार्य करती हैं 2 कार्य। इतना क्लियर। इसके बाद हमसे पूछा तो 6 पुरुष और 1 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करने में सक्षम होंगे। कितने पुरुष है 6 पुरुष, यानी 6 मैन और 1 वुमेन। क्लियर। यानी जो पुरुष की क्षमता है, पुरुष कितना काम करते हैं एक दिन में 3 काम, और महिलाएं जो है एक दिन में कितना काम करती हैं 2 काम। जब दोनों जन मिलकर काम करेंगे तो 6 तिरी 18, 2 एकम 2, कितना काम होगा 20 काम होगा। इतना क्लियर। और जब 20 काम होगा मिलकर करेंगे, इतना क्लियर, 20 काम होगा। अब देखें फिर वही बात है, जिस भी समीकरण में आपको रखना है रख दो, या तो अपन महिलाओं का काम रख दे रहा है ना, तो महिलाएं कितना करती हैं 2 कार्य, है ना, तो महिलाएं करती हैं 2 कार्य इंटू 30, 30 दूनी 60, तिया 180। इतना क्लियर है ना। 180 काम या हमारा टोटल वर्क आ गया, वो कितना आ गया 180, यानी जो कुल काम कितना होगा 180, है ना। अगर आपको डाउट है तो आप पहले वाले में भी रख के देख सकते हैं कि जो 2 पुरुष हैं तो एक पुरुष कितना काम करता है, एक पुरुष करता है 3 काम इंटू 30, 30 तिया 90 दूनी 180। देखो भाई दोनों कंडीशन में सेम आएगा टोटल वर्क, अलग अलग बिल्कुल नहीं आने वाला, वरना आप सोचो कि अलग अलग आएगा, है ना। तो 180। इसके बाद दोनों में से किसी में रख दो, है ना, जिसमें से एक को रफ करने की जरूरत नहीं है। कितने दिन में काम कर, मतलब कितना काम करते हैं एक दिन में ये लोग 20 काम करते हैं, तो 180 काम कितने दिन में होगा 0 से 0, 2 एकम 2, 2 इनाम 18, कितने दिन में होगा ये काम 9 दिन में होगा। क्लियर। यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा 9 दिन, जिसमें से एक स्टेप अपन ने जो फालतू का लिखा है उसकी कोई ज़रूरत कहीं तक नहीं थी, है ना, वो तो अपन ने लिख बस दिया है उसे, है ना, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ठीक है। इसे आप चाहें तो आप अलग भी कर सकते थे, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है ना, इसे चाहें तो आप अलग भी कर सकते हैं। क्लियर। देखिए क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 पुरुष या 12 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। क्लियर। तो 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने कार्य को कितने दिन में कर पाएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितने पुरुष हैं 6 पुरुष। क्लियर। यानी 6 पुरुष या कितनी 12 महिला, तो 6 पुरुष पहले अपन 20 दिन इनसे काम करा लो कि 6 पुरुष 20 दिन काम करते हैं। इसके बाद बराबर में 12 महिलाएं, फिर कितनी महिलाएं 12 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, वो भी 20 दिन में कार्य करती हैं। इतना क्लियर। तो 20 छिंग, यहाँ पे W लिख लेना, ठीक है, 20 छिंग 120 मैन बराबर 12 दूनी 240 वुमेन। इतना क्लियर। यहाँ पर हम अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कुछ इस प्रकार से निकलेगा 120 एकम 120, 120 दूनी 240, यानी 1 मैन बराबर 2 वुमेन। यानी जो एक आदमी है ना, और एक पुरुष है, वो कितनी महिलाओं के बराबर है 2 महिलाओं के बराबर है। यानी एक पुरुष जितना काम करता है उतनी ही 2 महिलाएं उतना काम कर पाती हैं। इतना क्लियर। इसके बाद देखें तो हम आपको एक बात बता दें कि आप सभी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन को, है ना, ये जरूरी नहीं कि आप इसी विधि से करें, है ना। इसके पहले हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताई थी, वो सभी क्वेश्चंस में अप्लाई होगी। बट एक प्रॉब्लम आएगी उसमें, ऐसी प्रॉब्लम रहती है कभी कभी ऐसी कंडीशन बन जाती है ना, तो उसमें होता कुछ नहीं, टाइम का मैनेजमेंट रहता है, टाइम में आपको प्रॉब्लम होती है ना, टाइम मैनेज नहीं कर पाते फिर आप उसमें, है ना, तो इसलिए हम वो नहीं बताना चाह रहे। ठीक है, फर्स्ट में बता दी, आप उसमें सब क्वेश्चन में लगा सकते हो, जब ना लगे तो फिर आप हमें बताना, अपन करेंगे ना। तो देखिए यहाँ पर यानी जो पुरुष है
तो अब देखो हम आपको डायरेक्टली एक चीज बता दें, जैसा कि अपन पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में डिटेल में अब अपन और शॉर्ट में देखेंगे। जो एक आदमी है वो कितना काम करता है, 2। और जो एक महिला है तो महिला कितना काम करती है, 1 काम। इतना क्लियर। जैसा कि हम पहले बता चुके थे कि जो पास वाला नजदीक वाला है यानी वो किसका रहेगा, इस वाला पार्ट, यानी ए आदमी का रहेगा, ए औरत का रहेगा, महिला का रहेगा। इतना क्लियर। इसके बाद यानी यहाँ से पता चल गया कि जो आदमी है वो कितना काम करता है, 2, और जो महिला है वो कितना काम करती है, 1 काम। इतना क्लियर। या फिर M/W लेके निकाल दो तो भी आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद 8 पुरुष और 16 महिलाएं मिलेगा। कितने पुरुष, 8 पुरुष। तो 8 पुरुष प्लस 16 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखें अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे कि 8 पुरुष है यानी एक पुरुष कितना काम करते हैं, 2 काम, और महिलाएं जो है तो कितना काम करती हैं, 1 काम। 8 दूनी 16, 16 एकम 16, तो कितना हो जाएगा, टोटल काम करेंगे ये लोग 32। इतना क्लियर। इसके बाद हम देखेंगे कि जो आया है, यहाँ पे रख दो चाहे यहाँ पे किसी में भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो जो 12 महिला, एक महिला कितना काम करती है, 1 काम इंटू 20। इतना क्लियर। तो 12 दूनी 12 एकम 12, 12 दूनी 24, कितना काम लेंगे अपन, टोटल जो वर्क आ गया या टोटल काम आ गया कितना आ गया, 240। इतना क्लियर। इसके बाद ये लोग कितना काम करते हैं, तो ये लोग करते हैं 32 काम, है ना। तो अपन 32 से भाग दे देंगे, तो कितने से कैंसिल हो रहा है, एक कैंसिल हो रहा है फिलहाल 8 से कर दो, 8 चौके 32, 8 तिया 24, कितना हो गया, तो ये बन गया 30/4। इतना क्लियर। इसके बाद 4 से कैंसिल किया तो बन रहा है 7.5। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, क्या ऑप्शन मिस्टेक तो नहीं है कहीं ना कहीं। 8 पुरुष और 16 महिला यानी एक पुरुष करता है 2 काम, तो 16 महिला यानी एक महिला कितना काम करेंगी, 12 दूनी 24, ये भी ठीक है ना। 1 मिनट रुकना जरा। 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, आ तो दोनों साइड से सेम रहा है ना। तो रुकना, कोई ऑप्शन मिस्टेक है क्या, कहीं ना कहीं। हम्म 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 6 पुरुष 12 महिलाएं, 6 आदमी, ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है। देखिए कहीं पर मिस्टेक है क्या, क्वेश्चन या ऑप्शन, है ना। तो फिर एकमात्र तरीका रहेगा या तो ऑप्शन मिस्टेक है ना, फिर तो ऑप्शन ही मिस्टेक होना चाहिए और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं रहेगी, है ना। 8 पुरुष और 16 महिलाएं, ठीक है, क्लियर है इतना। तो चलिए देखें, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 पुरुष और 16 महिलाएं, तो एक पुरुष कितना काम करते हैं, तो एक पुरुष का अपन ने निकाला M/W। ठीक है, ठीक है, सही है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आएगा 7.5, 4 से कैंसिल किया, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचे 20, यानी जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 7.5 दिन, है ना। और कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। 6 पुरुष से आप 12 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करती हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 8 पुरुष और 16 महिला, तो एक पुरुष करता है 2 काम, 8 दूनी 16, और प्लस 16 महिला यानी एक महिला करती है 1 काम, 16 एकम 16, तो ये हो जाएगी 32। इतना क्लियर है ना। टोटल काम कितना हो रहा है, 32 काम। इसके पहले देखें, इसके पहले भी कोई दिक्कत,
ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है ना, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जो ऑप्शन उठाया था, ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो आएगा 7.5 दिन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम इसको अगर ऐसा होगा तो हम इसे कल आपको करा देंगे फिर से, है ना। बाकी हमें नहीं लगता कि वो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि पीडीएफ जब हमने सेंड की, है ना, लैपटॉप से, तो हमने उसमें चेक भी कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। बस ऑप्शन मिस्टेक है, लेकिन या तो ऑप्शन मिस्टेक है और क्वेश्चन कहीं मिस्टेक हुआ नहीं, क्योंकि इसके पहले हम जो क्वेश्चन कर चुके सेम इसी पैटर्न से इसे करना था। ठीक, 12 महिला है ना, तो एक महिला दो, 12 दूनी 24। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लें, है ना, इसे अपन करने वाले हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, अपन बिल्कुल आसानी से नहीं करने वाले हैं। क्लियर, तो एक बार पढ़ लें बस इस क्वेश्चन को, है ना। और शायद एक क्वेश्चन हमने क्लास में भी कराए थे ना, कुछ लोगों को याद भी होंगे, है ना। अब पढ़ते नहीं है वो बात अलग है ना, लेकिन मैक्सिमम लोगों को तो ये याद ही होंगे। तो जल्दी से देख ली, पढ़ लीजिए एक बार इन क्वेश्चन को, अपन बिल्कुल आसानी से करने वाले हैं, है ना। और इसमें जो फॉर्मूला वाला कुछ सिस्टम है नहीं है ना, अपन बिल्कुल आसानी से इसे करने वाले हैं। तो देखें, देखिए, ए किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, इतना क्लियर। और शेष काम को बी 9 दिन में पूरा करता है यदि ये 3 दिन बाद काम छोड़कर जाता है। कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। तो शेष काम को बी 6 दिन में पूरा करता है। ज्ञात कीजिए ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ए किसी काम को शुरू करता है, 2 दिन बाद काम छोड़कर जाता है। तो देखें, अब परेशान ना हो, यहाँ पर जो लगने वाला है तो वही लगेगा कि M1D1 बटे W1, है ना, जितने भी इसमें अप्लाई होंगे वो रहते यही है ना। बातें हो जाती है कि हम क्या क्या करते हैं, कई बार एक ले लेते हैं काम, है ना, तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती उस W1 या W2 की, इसलिए अपन उसे लिखते नहीं है। क्लियर, तो उसे अपन कर देंगे रफ, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, है ना। तो देखें, ए जो है किसी काम को क्या करता है, शुरू करता है, वो कितने दिन बाद छोड़ता है, तो 2 दिन बाद काम छोड़ता है। यानी भाई साहब 2 दिन बाद छोड़ा तो 2 दिन तो काम किया होगा ना। ठीक है, फिर इसके बाद कौन आता है, बी भाई साहब आए, तो बी 9 दिन में पूरा करता है। बी कितने दिन में करता है उस काम को, बी करता है 9 दिन में, इतना क्लियर। बराबर, फिर क्या बोला है, यदि ए 3 दिन बाद, यदि ए कितने दिन बाद काम छोड़ दो, 3 दिन बाद, तो शेष काम को बी कितने दिन में करता है, तो बी करता है फिर 6 दिन में, इतना क्लियर। यानी यहाँ पे हो जाएगा, गुणा करेंगे अपन, सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा 2 का ए में होगा 2A प्लस 9B बराबर 3A प्लस 6B, इतना क्लियर। यहाँ पे हमने देखा तो ए को अपन एक साइड ले ले रहा है, बी को एक साइड ले ले रहे हैं, इनकी अपन क्षमता निकाल ले रहे हैं, है ना। तो 2A ए प्लस का इस साइड हो जाएगा माइनस का 3A बराबर 6B माइनस का 9B। तो 3A में से 2A जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का A बराबर -9B में से 6 भी जाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस के 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पता चल जाएगा कि अपन करेंगे A बटे बी गुणा में आएगा बटे में, 3 बटे में, यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 बटे में चला गया 1। तो यानी कहने का मतलब है, या तो आप डायरेक्ट देख लें कि A की जो वैल्यू है कितनी है, 3 है, और जो B की बात है भाई साहब, तो B कितना है, तो यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 होता है, तो B का कितना हो जाएगा 1। यानी A 3 कार्य करता है, B कितना कार्य करता है, 1 कार्य।
बस यहाँ पे अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अब देखें हमसे क्या बोला गया है कि ए तथा बी अलग अलग काम को पूरा करें तो कितने दिन में करेंगे। तो बात ही अलग है, हम क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी से भी अपन कंपैरिजन कर सकते हैं, किसी से भी अपन पूरा वर्क निकाल लेंगे। तो फिलहाल अपन इससे निकाल रहे हैं। ए है, चलो ठीक है भाई साहब, ए है कितना काम करता है, ए करता है 2 काम, कितने दिन किया, 2 दिन, प्लस बी की बात है, बी कितना काम करता है, 1 काम, है ना। तो बी की जगह पे लिखेंगे 1 × 9, टोटल काम कितना है, 2 दूनी 4 प्लस 9 एकम 9, तो 9 और 4 कितना बन जाएगा, 9 और 4 बन जाएगा 13। इतना क्लियर। अब बोला गया कि ए तथा बी अलग अलग कार्य करें, 1 मिनट रुकना, ए तथा बी अलग अलग कार्य करें तो कितने दिन में करेंगे, है ना। तो देखें ए जो काम करता है कितना करता है, ए करता है 3 काम, है ना। तो अपन ए की जगह पे क्या ले लेंगे, 3 लेंगे, 3 दूनी 6, इतना क्लियर, 9 एकम 9, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15, इतना क्लियर। तो 9 और 6 कितना होगा, 15, तो 9 और 6 15, इतना क्लियर। इसके बाद टोटल जो वर्क आ गया है, टोटल काम आ गया, कितना आ गया, 15 आ गया, है ना। यहाँ पर ऐसे बोले कि टोटल काम कितना हो गया, 15 हो गया। इसके बाद ये अगर अलग अलग करें, है ना, अगर बात होगी ए की, तो देखें ए है, ए कितना काम करता है, 3 काम, क्लियर। टोटल काम कितना होना है, 15, 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा, 3 5 15, यानी कितने दिन में करेगा ए करेगा 5 दिन में। अब बात आएगी बी की, तो बी कितना काम करता है, 1 दिन में 1 काम करता है, टोटल काम कितना है 15, तो 15 बटे अपन करेंगे 1, इतना क्लियर। 1 से भाग दें कितना आएगा, 15 दिन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 5 और 15 दिन, ठीक है। बताइए कहीं भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए क्योंकि हमने सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको क्लास में भी कराए थे, है ना। तो जिन लोगों की शिकायत भी हो ना कि अलग अलग का, तो ये देख लीजिए क्वेश्चन ने कराए थे, है ना। अगले क्वेश्चन हमारे करने के पहले आपसे बन जाने चाहिए, क्लियर। तो देखो एक आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। बात कुछ इस प्रकार से है ना कि आप जो अपना 1 मिनट भी किसी को मत दिया करो, कितना भी इम्पोर्टेंट हो कोई भी हो, है ना। मतलब इतनी इम्पोर्टेंस दो ही ना किसी को, बस एक किया करो कि कोई भी आपसे मिला, दोस्त फ्रेंड, वो बात एक ही है, दोस्त फ्रेंड रिश्तेदार सब मिलते हैं ना, तो उतना वक्त हो जितनी उनके लिए ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा वक्त दोगे तो एक तो आप अपनी खुद की वैल्यू कम कर लोगे, है ना, और वैल्यू कम करने के अलावा दूसरे को मौका मिल जाएगा कि ये तो बिल्कुल फ्री है, इसको जब याद करो आ जाता है, जब ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी वैल्यू इतनी रखो कि लोग आपको देखने के लिए, आपसे हाथ मिलाने के लिए तरसें। तो कोशिश ये करो कि अपना 1 मिनट जब भी आपको कोई दोस्त मिले तो उससे हाथ मिलाओ और बोल लो कि भाई सुबह मिलेंगे, शाम को मिले तो सुबह का बोल लो, सुबह का मिले तो शाम को बोल लो। ऐसे ही उसे अपना सर्किल घुमाते रहो, है ना, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना, तो 1 मिनट 1 सेकंड कीमती है। क्योंकि कंपटीशन लाइन एक ऐसी लाइन है कि अगर आप नहीं पढ़ते ना तो दूसरा पढ़ रहा होता है। बस आप लोग, कई लोग क्या करते हैं, कहीं कुछ काम के लिए गए, दोस्त मिले, घूम फिर के आए, फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता, फिर सो जाते हैं, फिर सुबह हुए कोचिंग आए, कोचिंग के बाद फिर पढ़ाई की, फिर कोई मिल गया, ऐसे कई दिन निकल जाते हैं। तो किसी को भी अपना वक्त ना दो क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है, क्लियर। और दूसरी बात,
कभी आपने देखा कोई कलेक्टर को फालतू घूमते हुआ, कोई जिले के कोई अच्छे बड़े डीएम साहब हो, है ना, कलेक्टर साहब हो, तो क्या वो घूमते हैं? कभी नहीं घूमते, बिल्कुल नहीं घूमते मिलेंगे। क्योंकि आप ही एक फ्री लोग होते हैं कि बस जो मिला दोस्त शादी सबसे पहले आप उपस्थित, क्योंकि आपके बिना उसकी शादी होगी नहीं। क्लियर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए हमारे करने के पहले, तो पढ़ लीजिए और जल्दी से करें इस क्वेश्चन को। देखिए, तो क्वेश्चन है, बोला गया कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, यानी 4 दिन तो उसने काम किया होगा, तो ए किसी काम को करके 4 दिन बाद छोड़ देता है। इसके बाद बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में, बी जो है फिर बचे हुए काम को कितने दिन में करता है? अगले 18 दिन में करता है। बराबर आया किसी का आंसर, पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े, कितने दिन बाद? यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़े तो बी बाकी काम को अगले 12 दिन में करता है। ठीक, कहने का मतलब है केवल ए और बी का कंपैरिजन हो रहा कि अगर ए इतने दिन करे तो बी को करना पड़ता है शेष काम, और बी इतने दिन में करता है। इसके बाद जब फिर दूसरी कंडीशन में ए इतने दिन में करता है काम, तो फिर बच्चा काम बी को इतने दिन में करना है, यानी कंपैरिजन दोनों जन के बीच में हो रहा केवल। क्लियर। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4a प्लस 18b बराबर 6a प्लस 12b। इतना क्लियर। ए प्लस का है 12 इस साइड हो जाएगा, माइनस का बराबर 6a, ए प्लस का 4a इस साइड हो जाएगा, माइनस का 4a। 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 6b बराबर 6 में से 4a जाएगा, कितना बचेगा? 2a। यहाँ पे हम जो क्षमता निकालेंगे तो इनकी क्षमता a जो गुणा में है, तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, एक मिनट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन उल्टा हो गया। देखिए यहाँ पर ए ले आएंगे अपन बटे में, बराबर 2 के बटे में ले जाएंगे 6 को, यानी ए की क्षमता कितनी है? 6, बी की क्षमता है 2। परेशान ना हो, बस थोड़ा उलट पलट हो गया और कुछ भी नहीं है ना। तो देखें, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है वर्क निकालना है कि टोटल वर्क भाई साहब लें कितना, लें तो लेकिन आखिर लें कितना, है ना। तो देखें कि ए 6 दिन बाद काम छोड़े, ए तथा बी अकेले पूरा काम को कितने दिन में करें। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है तो किसी भी में रख लो, इसमें रख लो अब इस बार, है ना। ए जो काम करता है, ए की जो कार्य क्षमता कितनी है? 6, 6 इंटू 6 प्लस बी की जो कार्य क्षमता है, तो बी कितना करता है? 2 इंटू 12। बस इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपना पूरा वर्क आ जाएगा कि आखिर वर्क हो कितना रहा है, काम कितना हो रहा है। क्लियर। 6 6 36, 12 दूनी 24, टोटल काम कितना हो रहा है? तो 36 में 24 जोड़ा तो 4 जोड़ा तो हो गया 40 और 20 60, यानी जो हमने टोटल काम ले लिया वो कितना ले लिया? टोटल काम ले लिया भाई साहब 60 काम। इतना क्लियर। इसके बाद अब बात आएगी ए और बी की। एक छोटी सी प्रॉब्लम बन गई है, चलो देखते हैं, आंसर आएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है 60, है ना। तो देखें ए कितना काम करता है? ए करता है 6 काम, तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? 6 धाम के 60, यानी कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लगेंगे। फिर आएगी बात बी की। बी कितना काम करता है? तो बी करता है 2 काम, तो 60 काम करने में उसे कितने लगेंगे? 2 तिया 6, यानी 30 दिन। ए को लगे 10 दिन, बी को लगे 30 दिन। इतना क्लियर। यानी राइट आंसर क्या आएगा? 10 और 30। क्लियर। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर आएगा वो आएगा 10 दिन और 30 दिन। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे जो हम आपसे कहना चाह रहे थे वो थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे आप इसे और छोटा बना सकते थे, है ना। कोई दिक्कत नहीं, बाकी आंसर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। 1/3 बना सकते, 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना, उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता। बाकी जब भी आप ऐसा क्वेश्चन करो ना तो उसमें बड़ा ना मत, कोशिश करना कि जितना छोटा रेशियो हो सके कर दिया कर। क्लियर। बन जाएंगे इस टाइप क्वेश्चन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है
ए किसी काम को शुरू करता है तथा 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता है। तो इतने दिनों में, तो यहाँ पे इतने की जगह होना चाहिए तो कितने। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपको इतने की जगह क्या करना चाहिए था, कितने। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भी नोट्स बनाए ना तो इसे सुधार लिया करो, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है ना। और हाँ, ठीक है, तो कितने दिन में अकेले ए तथा बी काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन 2 कर चुके हैं, है ना, सेम पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। तो देखें, ए किसी काम को शुरू करता है भाई साहब, और कितने दिन बाद छोड़ता है काम? 4 दिन बाद। कितने दिन बाद? सेम क्वेश्चन है क्या? 88, 87, 89, 90। कोई क्वेश्चन सेम डबल हो गया क्या? बचे हुए काम को, चलो देखें, तो यहाँ पर ए किसी काम को शुरू करता है तथा 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद छोड़ता है? 4 दिन बाद। फिर बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। कितने काम को? बचे हुए काम को बी अगले 10 दिनों में पूरा करते हैं, बराबर। इसके बाद हम देखेंगे कि यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है। कितने दिन बाद? 8 दिन बाद। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में, कितने दिनों में? अगले 5 दिनों में अकेले ए तथा बी काम को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है तो कितने दिनों में अकेले ए तथा बी काम को पूरा कर सकते हैं। सिंगल की बात हो रही, जैसा कि हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। तो देखें, यहाँ पे बन जाएगा 4a प्लस 10b बराबर 8a प्लस 5b। इतना क्लियर? यहाँ पर फिर हम देखेंगे कि ए को एक साइड कर दो और बी को एक साइड कर दो, तो 8a है तो यहाँ पर हो जाएगा 4a, प्लस का 8a हो जाएगा माइनस का 8a बराबर 5b, प्लस का 10b है माइनस का हो जाएगा 10b। ठीक है, 8a में से 4a जाएगा, क्या बचेगा? माइनस का 4a बराबर 10b में से 5b जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस का 5b। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इतना क्लियर? यहाँ पे जो हम इसका रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, तो b गुणा में आएगा a के बटे में, यानी ये बन जाएगा a बटे b बराबर 5 बटे और 4 यहाँ पर गुणा में तो आएगा बटे में, यानी a की वैल्यू कितनी होगी? 5, b की वैल्यू होगी 4। यानी यहाँ से आ गया कि a जो काम करता है तो a करता है 5 काम, b करता है कितना काम? 4 काम। इतना क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे कि टोटल वर्क ले लें, तो अब अपन इस वाले में रख दे रहे है ना। तो ए कितना काम करता है? 5 काम, और कितने दिन करता है? 4 दिन करता है, प्लस फिर बी कितना काम करता है? तो बी की जगह पर कितना लिख देंगे? सीधा काम ही लिख देंगे। तो बी करता है 4 काम, और कितने दिन काम करता है? 10 दिन करता है। तो 5 चौके 20 और 10 चौके 40, टोटल काम कितना हो रहा है? 60 काम। इतना क्लियर? यानी जो टोटल वर्क आ गया, तो टोटल वर्क कितना आ गया? तो टोटल वर्क आ गया 60। इतना क्लियर? इसके बाद हम देखेंगे तो देखें, इसके बाद हम देखेंगे कि ए कितना काम करता है? तो ए करता है 5 काम, तो 60 काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे? तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5 बच्चा 1, 5 दूनी 10, कितने दिन लगेंगे? 12 दिन। यानी 12 किसमें ऑप्शन है? बी वाला, है ना। तो एक और चेक कर ले रहे क्या चाहता है अपने, है ना। फिर बात होगी बी की, बी कितना काम करता है? तो बी करता है 4 काम, टोटल काम कितना है? 60। यानी ए करता है एक दिन में 5 काम, बी करता है एक दिन में 4 काम। क्लियर? तो अपन क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे,
4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचे 20, यानी कितने दिन हो जाएगा 15 दिन। यानी जो राइट आंसर आएगा हमारा 12 दिन और 15 दिन, है ना। तो आपको एक चीज याद रखनी है, इसमें जो 3 क्वेश्चन है अपने, तो यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत होगी नहीं। तो ए वाला एक क्वेश्चन है ना, और एक ए वाला क्वेश्चन, और एक ए वाला क्वेश्चन, है ना। तो तीनों क्वेश्चन आपको हमने शायद क्लास में भी कराए थे, यहाँ पे भी करा दिए, तो कुछ लोगों का तो रिवीजन में हो गया होगा, है ना। और इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलना। अभी जो इसके टाइप के और क्वेश्चन रह गए हैं, तो अभी तो महिलाओं, औरत और बच्चों वाले भी हैं, उसमें कुछ बच्चे भी अभी शामिल होने वाले हैं, तो अपन वो क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। और इसके बाद लगभग 2 क्लासें और रहेंगी, 2 क्लास में लगभग अपन सभी टाइप कवर कर लेंगे, और इसके बाद फिर जब वक्त वक्त पे अपडेट क्वेश्चन होंगे तो अपन वो भी पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है, तो इसके बाद अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।